अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम प्रोफाइल पे बात कर रहे थे और जो हमने डिस्कस किया वो है कि सही टाइम क्या है प्रोफाइल क्रिएट करने का। उसमें मैंने आपको एक खूबसूरत सी एग्जांपल दी जिसकी समरी थी, वो ये थी कि टेक योर टाइम, स्किल सेट को प्रिपेयर करें, शार्प करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें अबाउट मार्केट प्लेसेस, एंड देन पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करें। उसके भी तरीकाकार पे बात की और फिर आप प्रोफाइल क्रिएशन की तरफ आएँ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोगों को फिर से बता दूं। जब मैं प्रोफाइल क्रिएशन की आज बात करने जा रहा हूं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आपने मेरे साथ साथ वो करना नहीं शुरू करना। समझना है, लिसनिंग स्किल्स की हमने बात की थी, उनको एक्टिवेट करना है, सुनना है, नहीं समझ आई दोबारा सुनना है। उसके बाद जब चारों पांचों चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी वो कंप्लीट हो जाएं, फिर आप प्रोफाइल क्रिएशन की तरफ जाइए। अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ प्रोफाइल कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं प्रोफाइल क्रिएशन के अंदर। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है, हम डिटेल में बाद में जाएंगे, पहले मैं आपको सिर्फ हेडलाइंस दे दूं कि पिक्चर्स आपकी ज़रूरी है, फ़ोटो, प्रोफाइल इंट्रो वीडियो होती है आपकी, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होती है, टाइटल होता है, हैशटैग होते हैं, एजुकेशन होती है, पोर्टफोलियो होता है और सम टाइम फीडबैक होता है। क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में, तो जो मेजर चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं। बाकी जब हम डाइव करेंगे एक्चुअल मार्केट प्लेस के अंदर, जब मैं आपको प्रोफाइल क्रिएट करना सिखा रहा हूँगा तो मैं आपको चीज़ें और समझाता जाऊँगा साथ साथ। वो सही टाइम होगा जब आप लोग मेरे साथ प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। बट प्लीज़ अभी आपने सिर्फ समझना है, हमने डेफिनेटली जाना है और साथ मिलके प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, ट्रस्ट मी। सो लिसन, अब हम बात करते हैं प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर बहुत ज़रूरी इसलिए है कि क्लाइंट आपको देख रहा होता है और सिर्फ ये नहीं देख रहा होता कि यार इसकी पिक्चर लगी है या नहीं लगी। एक आपकी प्रॉपर प्रोफाइल पिक्चर, प्रॉपर फोटो बहुत मैसेज कन्वे कर रही होती है। मैंने याद है बात की थी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, आपकी आईज, आपके स्माइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, बहुत सी चीज़ें जो एक क्लाइंट को मैसेज कन्वे करती हैं। अब प्रोफाइल पिक्चर में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्लाइंट को नज़र आती है, प्रोफेशनलिज्म। हम अगर जाके कि पहाड़ों के सामने खड़े होके किसी एक रेगुलर कैजुअल सी शर्ट पहन के, ख़ास तौर पे जो मैं प्रोफाइल पिक्चर देखता हूँ वो वलीमे पे ली हुई होती है। शादी में जाते हैं ना, साल में एक दफ़ा तैयार होना होता है, अब तैयार हो ही गए हैं तो बस वहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर ली, और वो पिक्चर तो हमने सारी ज़िंदगी यूज़ करनी है अगली शादी तक, और वो भी अगर अच्छी प्रोफाइल पिक्चर वहाँ आ जाए। क्लाइंट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्लाइंट का फोकस आप हो। सो चंद रूल्स हैं पिक्चर लेने के जो मैं बताऊंगा, उसको आपने ध्यान में रखना है जब पिक्चर ले रहे हो। सबसे पहले ख्याल रखना है लाइटिंग का। कोशिश करें कि पिक्चर डे लाइट में लें, क्लाउड्स में ना लें, किसी शेडो में पिक्चर ना लें, ताकि आपका फेस क्लियर नज़र आए। कोशिश करें कि मुंह के सामने रिंग लाइट रख के वो जो सेल्फी वाला स्टाइल होता है वो ना अपनाएं, क्योंकि वो भी एक आर्ट होता है। तो कोशिश करें डे लाइट में जाएं या प्रॉपर लाइट हो। जो बैकग्राउंड है वो बहुत मैटर करता है। बैकग्राउंड पे पहाड़ नहीं दिखाने, अपनी खूबसूरत सी मोटरसाइकिल नहीं दिखानी, अपना गांव या अपने खेत या अपने एसेट्स नहीं दिखाने। प्रोफाइल पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो नाइस एंड क्लीन होना चाहिए। मैं आपको भी एग्जांपल भी दूंगा उनकी कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए ताकि फोकस आपके फेस पे जाए। अगेन हम इसको डिटेल से बात करेंगे। और जब आप पिक्चर ले रहे हो, यूजुअली क्या होता है, हम लोग ट्रिप पे जाते हैं, हम लोग दिखा रहे होते हैं जी हम लोग तो पहुँचे हुए हैं
इतना दूर फलां जगह पे, तो हम पीछे लोकेशन दिखा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, खुद को साइड पे रखा हो तो लोकेशन को सेंटर में रखा हो, तो देखो जी ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है। डजेंट मैटर, हो सकता है क्लाइंट इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगह पे बैठा हो। आपका फेस बिल्कुल सेंटर में, फोकस जो है पिक्चर का वो आपका फेस होना चाहिए। कोशिश करें आप कि जब आप पिक्चर लेने के लिए जाएं तो आप प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रॉपर अच्छी ड्रेसिंग करें, कोई किसी अच्छे आदमी से कहें कि वो पिक्चर ले, या ट्राईपॉड होते हैं छोटे छोटे, आजकल तो सेल्फी का दौर है, ट्राईपॉड तो सबके पास ही होते हैं, ट्राईपॉड सामने रखें ताकि कैमरा हिल ना रहा हो, पिक्चर लें, चेक करें, क्वालिटी चेक करें और फिर आगे मूव करें। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोफाइल पिक्चर की, प्रोफाइल पिक्चर की अहमियत मेल और फीमेल के लिए इक्वल है, याद रखिएगा। एक बात समझाऊंगा मैं, वो बड़ी बहुत ज़्यादा इसमें बात नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, पर मैं इतना बताऊंगा। आप प्रोफाइल पिक्चर अच्छी प्रोफेशनल ले क्यों रहे हैं? फ्रीलांसिंग करने के लिए, रिस्क के हलाल कमाने के लिए, और रिस्क के हलाल अहम इबादत है। तो अगर प्रोफाइल पिक्चर का कनेक्शन आपके रिस्क से है, आपकी ग्रोथ से है, आपकी उस फायदा दे रहा है आपकी फ्रीलांसिंग इनपुट एंड आउटपुट को, तो ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट बैड फॉर मेल एंड फॉर फीमेल। क्योंकि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफाइल पिक्चर फॉर फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस, वहाँ हर एरागर आपकी पिक्चर नहीं देख रहा होता, प्रोफेशनल लोग होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनके मिसयूज नहीं होती आपकी पिक्चर। सो देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट कि मैं प्रोफाइल पिक्चर डालूंगी तो क्या होगा। इट्स ओके आपकी नीयत क्या है। जजा और सज़ा का निज़ाम हमारे यहाँ नीयत पे होता है। आप मॉडलिंग नहीं कर रहे हो या कर रही हो, आप एक प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो। सो रिकमेंडेशन इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कि इन चीज़ों का ख्याल रखें। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा स्क्रीन पे। ये जो रेड बॉर्डर है दैट मीन कि ये पिक्चर नहीं होनी चाहिए, ग्रीन बॉर्डर मीन ये पिक्चर ऐसी होनी चाहिए। दोनों में फ़र्क क्या है? अब अगर आप रेड बॉर्डर वाली पिक्चर को देखें, इसमें आपको क्या नज़र आता है कि फेस जो है वो कैमरा फेसिंग नहीं है और लाइट का भी इशू है, तो प्रॉपर चेहरा नहीं नज़र आ रहा। हालांकि स्माइल तो ठीक है, बैकग्राउंड भी ठीक ही है, दो इश्यूज हैं, लाइट का इशू है और कैमरा फेसिंग नहीं है। तो याद रखें कि ये, और ये जो मैंने ली हैं पिक्चर्स, ये मैंने फ्रीलांस मार्केट प्लेस से ही ली हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर एक फीमेल विद फुल शोइंग फुल फेस साइड पे देख रही है, तब भी वो फ्रीलांस मार्केट प्लेस इसको डिस्करेज कर रही है। आगे आप अंदाजा लगाएं कि हम मैं बहुत सी पिक्चर्स ऐसे देखता हूँ जिसमें तो बिल्कुल फेस नज़र ही नहीं आ रहा होता, सिर्फ आइज नज़र आ रही होती हैं। अगेन इट्स अ प्रोफेशनल प्रोफाइल, इट्स ओके। बाकी एक लंबी बात है, हम उस पर डिबेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ग्रीन बॉर्डर देखें तो उसके अंदर इसको हम परफेक्ट पिक्चर कहते हैं। बैकग्राउंड को ब्लर किया हुआ है, द फेस इज फोकस्ड और कैमरा फेसिंग है बिल्कुल, लाइट का कोई इशू नहीं है, ड्रेसिंग इज नाइस एंड प्रोफेशनल, सो इट्स ओके, दैट पिक्चर इज गुड टू गो। ये वो मिस्टेक्स जो हम अक्सर करते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर लेते हुए अगर हमने कभी गलती से एक लैपटॉप या दो लैपटॉप खरीद लिए और उसके साथ कोई गैजेट खरीद लिया, तो वो हर तस्वीर में दिखाना ज़रूरी है। अगर आपका एप्पल का लोगो नहीं है तो खरीद के लगाएंगे, लेकिन मेरा वर्क स्टेशन आना चाहिए, क्लाइंट को पता चले कि मैं कितना बड़ा टेकी हूँ। देखो मेरे पास तो इतनी गैजेट्स हैं, काम आता हो या ना आता हो, यार ये मैटर नहीं करता। आप अपने लैपटॉप्स, अपने गैजेट्स, अपने टेबल के ऊपर पड़ा हुआ क्लटर, खूबसूरत सा कप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा बॉडी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप जितने मर्जी है अच्छी फिजिक के मालिक हैं। तो इसलिए अगर आप देखें इसमें रेड बॉर्डर में जो पिक्चर डिस्करेज करता है फ्रीलांस मार्केट प्लेस, और साथ में देखें सिर्फ फेस। अगेन बैकग्राउंड देखें, टोटल ब्लर, नाइस एंड क्लीन, स्माइल ऑन द फेस, फेसिंग कैमरा, एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स अ गुड पिक्चर। आगे देखते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी है। अगेन वही जो मैं एग्जांपल देता हूँ, अब इस बीबी को अपनी पिक्चर के साथ अपना घोड़ा भी दिखाना था,
भाई क्लाइंट ने काम आपको देना है, घोड़े को नहीं देना। क्लाइंट आपको जानना चाहता है। अगर आप दोनों पिक्चर्स को देखें, एक सेकंड के लिए फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस को मैं भूल जाता हूं। अगर आप देखें तो दोनों पिक्चर से अंदाजा होता है कि एक तरफ नॉन सीरियस एंड नॉन टेक्निकल बंदा है जो प्रेफर करता है खेलना कूदना और टाइम जाया करना, और दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल आदमी है, फीमेल है, दोनों तरफ। इस अगर हम पर्टिकुलरली इन दो पिक्चर्स की बात कर रहे हैं तो एक तरफ नॉन सीरियसनेस नजर आती है, एक तरफ प्रोफेशनलिज्म नजर आता है। आप बैकग्राउंड देखें, लाइट देखें, ड्रेसिंग देखें और दूसरी तरफ देखें तो अगर आपके पास कोई घोड़ा है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगेन आप इंपॉर्टेंट हो, आपकी स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, घोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक टूल होता है फोटोफीलर, फोटोफीलर.com, उस पर आप जाओ, 2-4 पिक्चर लो, ट्राइपॉड रख के प्रिपेयर करके अपनी 2-4 पिक्चर लेकर ना अपलोड करो, तो उन पे आपको फीडबैक मिलेगा, प्रोफेशनल्स का फीडबैक मिलेगा। वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए ये 3 पिक्चर एक बंदे ने डाली तो उसमें जब उन्होंने देखा कि फीडबैक 20 वोट्स हुए उसके ऊपर कि कितनी लाइकेबल है, इन्फ्लुएंशियल कितनी है, कॉम्पिटेंट कितने नज़र आ रहे हो आप इसके अंदर, तो जहाँ ये तीनों स्कोर ज़्यादा हैं वो पिक्चर पिक करो और फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे अपलोड कर दो। दैट्स इट। बट बी वेरी केयरफुल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत समझिएगा कि है तो पिक्चर, क्लाइंट को तो हमारा स्किल सेट चाहिए, उसको क्या ज़रूरत है हम कैसे दिखते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता। और ये एक और बात मैं करता चला जाऊँ, देयर आर पीपल जो बहुत शाय होते हैं, शर्मीले होते हैं, या उनको लगता है कि यार मैं कोई बहुत खूबसूरत नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारे अंदर की सोच है। क्लाइंट ने आपकी ब्यूटी नहीं देखनी, प्रोफेशनलिज्म देखना है, कॉन्फिडेंस लेवल देखना है। और जब हम प्रोफेशनलिज्म और कॉन्फिडेंस लेवल की बात करते हैं तो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे आपको एक और ऑप्शन मिलती है, और वो होता है आप अपना इंट्रो वीडियो, छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और वो डाल देते हैं। उसकी तो बहुत ही ज़्यादा पावर है। मतलब क्लाइंट आपका बॉडी लैंग्वेज असेस कर पा रहा होता है, समझ पा रहा होता है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ वीडियो में आपका कम्युनिकेशन भी नजर आ जाता है। अगर आपने 30-40 सेकंड की, 1 मिनट की आपने एक वीडियो रिकॉर्ड जिसमें आप अपने बारे में बताते हो, जस्ट अपने बारे में बताते हो कि आप क्या, आपका नाम क्या है, आपका स्किल सेट क्या है और आप क्या कर सकते हो। ये नहीं बताना आप किस गांव से हो, आपके वाले साहब का नाम क्या है, चेक नंबर फलां फलां फलां, डिग्री फलां फलां फलां, कितनी ज़मीनें हैं। नहीं, प्लीज़ टू दी पॉइंट रहना है। और आपने सिर्फ इतनी बात करनी है कि भाई मैं कौन हूं, नाम, और उसके बाद आपने उसको बताना है मैं क्या कर सकता हूं, और अपनी कोई अचीवमेंट है अच्छी तो वो आपने बता देनी है उसको। वीडियो शॉर्ट होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। वीडियो पे भी वही रूल्स अप्लाई होते हैं, लाइट अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट जो है जैसे मैंने अभी कहा रेलेवेंट होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, एक प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्ड करके लगा दे। और वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त भी मैं आपको एक बात बताऊंगा, clients want to see you, your confidence level, your body language, your communication, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में भी आप कैमरा फेस करें और वो सारे रूल्स को फॉलो करें जो हमने पिक्चर्स के लिए किए हुए हैं। तो जब आप वीडियो बना के लगा दें तो हम आगे चलते हैं, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगेन वही गलती नहीं करनी जो हमने वीडियो में बात की। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये नहीं है कि चेक नंबर क्या है, गांव क्या है, डिग्री कौन सी है, ब्ला ब्ला ब्ला, लंबी चौड़ी नहीं छोड़नी है। उसके अंदर अपने स्किल के बारे में बताओ, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ। कीप इट सिंपल, कीप इट नाइस, और उसमें कोई लंबी लंबी नहीं छोड़नी, एंड अबव और उसमें ओवर सेल नहीं करना। कोई ऐसा जुमला डालने की जरूरत नहीं है कि मेरे से बेहतर तो दुनिया में यह काम कोई कर ही नहीं सकता, आई एम द बेस्ट, आई एम द निंजा, आई एम द गुरु। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइटल की बात करता हूं। डिस्क्रिप्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल है। टाइटल में मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि टाइटल इज लाइक के आपका स्टोर के फ्रंट पे लगा होता है, लोग देखते हैं कि इसके बंदे के पोर्टफोलियो को देखना क्यों है। आपका टाइटल बताता है कि पोर्टफोलियो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर है क्या, उसको मिलेगा क्या। आप बड़ी सारी मार्केट पे जाओ जहां ढेर सारे स्टोर हो और आपको शूज खरीदने हो तो आप सबसे पहले बोर्ड देखते हो,
और फिर अंदर जाते हो कि आपको पता होता है इस मार्केट से मुझे शूज़ मिल जाएंगे। तो टाइटल रेलेवेंट होना चाहिए। और टाइटल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेंडिंग वर्ड का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो लेकिन वहाँ जाके लिख देते हो द काइंड ऑफ फॉर्मुलेटर, ग्राफिक फॉर्मुलेटर, ग्राफिक इनोवेटर, ग्राफिक निंजा, ग्राफिक गुरु। और नहीं भाई, ग्राफिक डिज़ाइनर ही ठीक है, क्योंकि क्लाइंट जब सर्च कर रहा है ना, उस बेचारे को नहीं पता इतनी औखी टर्म्स, वो शायद अनपढ़ हो, तो वो उसको इतने कॉम्प्लेक्सिटी में ना डालें, वरना आप सर्च ही नहीं करेगा वो आपको, आप सर्च रिजल्ट में ऊपर नहीं आएंगे। मैं सर्च रिजल्ट की बात करूंगा जब हम फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होंगे, उसको सीख रहे होंगे आगे जाके, तो मैं बताऊंगा कि सर्च एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं। सो टाइटल शुड बी प्रिसाइज एंड सिंपल। हैशटैग्स उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको हैशटैग्स की कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप डेवलपर हो तो आप लिख देते हो अपने टाइटल में कि .NET डेवलपर। उसके साथ आपको छोटी छोटी चीज़ें, हो सकता है क्लाइंट आपको .NET डेवलपर से ना सर्च कर रहा हो, क्लाइंट फुल स्टैक डेवलपर ढूंढ रहा हो, CSS HTML ढूंढ रहा हो, क्लाइंट वेब डेवलपर ऐड कर दे। सर्च के अंदर वो क्या वर्ड ऐड करता है, हो सकता है वो आपने जो मेंशन किया वो ना हो। तो हैशटैग जो है वो आपके टाइटल के इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं, जो आपके छोटे छोटे और स्किल सेट हैं जो आप टाइटल में नहीं डाल सकते, वो उसको कवर कर जाते हैं। ये वर्ड जो है ये सर्च एल्गोरिदम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ख्याल रखिएगा इनको, ये रेलेवेंट होने चाहिए। अगर आप डिज़ाइनर हैं लेकिन आपने कहा सर ने तो दिखाया था कि हैशटैग में फुल स्टैक डेवलपर, CSS HTML ये सारे डाल देते हैं हम सर्च में ऊपर आ जाएंगे, नहीं। ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए आपके हैशटैग्स बदल जाएंगे। तो आप इवन सिंपल गूगल कर सकते हैं हैशटैग्स को, तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम हैशटैग डालें। एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन में अगेन जो है वो डालें, सिंपल, फेक नहीं डालना। आप मैट्रिक को मैट्रिक डालो, आप FSC हो FSC डालो। एजुकेशन अगर इंपॉर्टेंट होती तो आई नो मैनी पीपल जिनके पास कोई डिग्री नहीं है और वो फ्रीलांसिंग पे आज टॉप प्लेयर्स पे बैठे हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है, आपने एम्बैरेस नहीं होना, आपने झूठ नहीं बोलना। यहाँ पे बहुत कम क्लाइंट आते हैं जो आपके एजुकेशनल सेक्शन को देखते हैं, लेकिन इसको एम्प्टी भी नहीं छोड़ना, जो हैं वो इजीली पुट कर दें। एजुकेशन के बाद हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की हमने बात कर चुके हुए हैं, कैसे क्रिएट करना है, नहीं है तो कहाँ से स्टार्ट करना है, इस पे हमने एक प्रॉपर वीडियो में बात की हुई है। बस इसमें चंद चीज़ें बताऊंगा कि पोर्टफोलियो जो है आपका, अगेन सबसे पहले ट्रू, मतलब फेक नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल पोर्टफोलियो जितना है उतना डालें, उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से करें, उसके ग्राफिक्स अच्छे तरीके से बनाएं, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो नाइस एंड क्लीन कर दें। बेहतर है कि आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई डिज़ाइन बनाया, उसके लिए छोटी सी वीडियो, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर दें कि कैसे काम करती है, क्या होता है, और वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो क्लाइंट उसको बजाय लिंक पे जाएगा, उस वक्त पता नहीं लिंक खुलता है या नहीं खुलता, वो मोबाइल पे बैठा है, वो मोबाइल कंपेटेबल है या नहीं है, तो एटलीस्ट वो वीडियो देख पाएगा, अच्छा इस बच्चे ने क्या बनाया है। ठीक है, अगर आपने कुछ ऐसा बनाया जो उसको चाहिए तो आपको हायर कर लेगा। पोर्टफोलियो की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो इतना इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा थोड़ा मैं आपको गाइड करता रहूँगा, एंड तक गाइड करता रहूँगा, ताकि एंड में आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सको। लास्ट चीज़ हम इस पर बात करेंगे, पेड एंड अनपेड। प्रोफाइल दो तरह के होते हैं, पेड भी होते हैं, अनपेड भी होते हैं। मैं आपको ना रिकमेंड नहीं करूँगा आप पेड पे जाएँ। ऑब्वियसली पेड है, अगर वो पैसे ले रहे हैं तो आपको कुछ थोड़े बहुत बेनिफिट देंगे, लेकिन जहाँ से बेनिफिट शुरू होते हैं ना, अभी आप वहाँ नहीं पहुँचे। आप अनपेड से स्टार्ट कर दें, इट्स ओके। थोड़ा काम लाएं, थोड़े पैसे कमाएं और फिर पेड करा लें। ये ना कीजिएगा कि अब्बा जी पैसे दो मैं प्रोफाइल पेड कराना, या पहले गोलक में पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दो मैं प्रोफाइल पेड कराना। ज़रूरी नहीं है, बेहतर है, ज़रूरी नहीं है। अनपेड से स्टार्ट करें, मूव ग्रेजुअली टुवर्ड्स पेड। इनके पर्क्स क्या होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, किस तरह से ये काम करता है, अगेन हम जब बात कर रहे होंगे मार्केट प्लेस के अंदर, हम सीख रहे होंगे, एक्चुअली मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ कि इनके फ़ायदे क्या होते हैं और इन पे मूव कैसे करते हैं। बट कीप इन माइंड, अभी आप एसेंशियल्स ऑफ प्रोफाइल जो है हमारे पास सीख रहे हैं, इनको पढ़ें, सीखें, समझें, और फिर आप और मैं एक साथ प्रोफाइल क्रिएशन की तरफ जाएंगे। थैंक यू।